वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़िज़ा शोएब और आपको सबसे पहले कहती हूँ ईद मुबारक और फिर वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ वो और कोई नहीं बल्कि द फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हैं। आज उनसे पूछेंगे कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, हमेशा न्यूज़ में घिरे रहते हैं, तो इसका राज क्या है। बट सियासत पे कम और उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर ज़्यादा बातें होंगी, सीक्रेट्स शेयर करेंगे और ख़ुद भी कुछ जानेंगे, आपको भी कुछ बताएंगे। आइए मिलवाती हूँ आपको फवाद चौधरी से। अरे देयर यू आर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। सो फाइनली वी हैव फवाद चौधरी ऑन आवर शो टुडे और ईद का दिन था तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों की मुलाकात आज उनसे कराई जाए और उनके बारे में वो बातें जो कि रोज़ आप लोग नहीं सुन पाते, जैसे करंट अफेयर शोज़ में, टॉक शोज़ में सियासत पे बात हो रही होती है, कभी बिजली, कभी पानी, कभी ये कभी वो, मगर आज हम कोशिश करेंगे कि आपको फवाद चौधरी साहब की एक नई साइड दिखाएं। सबसे पहले तो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिशियन, लॉयर, सहाफ़ी, 3 डिफरेंट प्रोफेशंस। क्या बचपन से ही या लड़कपन से ही ऐसे ही थे कि अनडिसाइसिव थे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, या फिर गोल्स थे? एक्चुअली सहाफ़ी तो मैं खुद को नहीं कहूँगा, आई वॉज नेवर अ जर्नलिस्ट, बट यू वर एन एंकर। हाँ, एंकर और एनालिस्ट जो है वो था। लेकिन अगर आप देखें ना तो ये तीनों चीज़ें बड़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो लॉयर तो खैर मैं हमेशा से ही बनना चाहता था। मेरा ख्याल है मैट्रिक के बाद जो है आई ऑलवेज वांटेड टू बी 16-17 साल की उम्र होती है उस वक्त। लॉयर क्यों बनना था? हमारी फैमिली सारी एक्चुअली जो है वो लॉयर्स की थी। मेरे जो ताया थे चौधरी अल्ताफ़ हुसैन, ही वाज पाकिस्तान के टॉप क्रिमिनल लॉयर्स में से थे। देन बाद में वो पंजाब के गवर्नर भी बने। तो उससे पहले मेरे जो चचा हैं वो उस वक्त तो खैर लॉयर थे, लेकिन बाद में वो फिर चीफ जस्टिस बने लाहौर हाई कोर्ट के और 6 साल चीफ जस्टिस रहे। तो हमारी सारी फैमिली में या लॉयर्स हैं या पॉलिटिशियन। हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? स्टूडेंट में मैं कोई आई वुड से कि मैट्रिक तक तो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। हाँ। मैट्रिक के बाद फिर जो है वो फिर मैं काफ़ी अच्छा जो है वो हो गया। नॉट लाइक द टॉपर बट मैं ज़्यादा जो है वो इसमें मुझे ज़्यादा था कि सिलेबस से ज़्यादा मैं बाहर की किताबें ज़्यादा पढ़ता था। तो आमतौर पे क्लास में जो नॉलेज वगैरह है वो मेरा ही सबसे ज़्यादा होता था। कोई सब्जेक्ट था फेवरेट? कभी फेल हुए क्लास में? कोई ग्रेड फेल किया? नहीं, फेल नहीं किया, नहीं, हमेशा प्रमोट हो जाते थे। प्रमोट होते रहे थे। 9th में मेरा ख्याल है एक दफ़ा शायद कुछ सब्जेक्ट्स में जो है वो सप्ली आई होगी। हाँ। मेरा ख्याल 9th में शायद आई थी। लेकिन बस बाकी जो है वो मैंने सही कर लिया। ओके, सो होता है ना जो फैमिली बिजनेस। और एक्चुअली बाद में फिर लॉ में तो आई टॉप्ड पंजाब यूनिवर्सिटी 97 में भी, और उसमें भी जो दोनों का था। मेरा जो ख्याल है कि वो मेरे जो एग्ज़ाम्स थे वो पार्ट 2 दोनों पार्ट्स के पार्ट 1 और 2 में वो उसमें मैं सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स थे। जहलम से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह का बचपन आपने गुजारा? अम्मी अब्बू से कैसा रिलेशनशिप था? बहन भाइयों से कैसा रिलेशनशिप था? हम मंगला है, हमारा गांव बिल्कुल मंगला के साथ है। तो हम जो पढ़ते थे वो हम उधर पढ़ते थे। एक आर्मी स्कूल है, फेडरल पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैट्रिक जो है मेरा वहाँ पे था। फिर बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में जो है फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चला गया और फिर वहाँ से जो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। अम्मा अब्बा ने कैसे पाला? अब्बा से तो बहुत दोस्ती थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। और 2000 You were young. और अनफॉर्चुनेटली बहुत दलेर आदमी थे और बड़ा उन्होंने मुकाबला किया। उन्हें अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो गया। उन्होंने बड़ा मुकाबला किया बट वो ही कुडंट सर्वाइव। कहते हैं ना फादर इज द बैकबोन। बिल्कुल। तो जब वो बैकबोन टूट जाती है तो फिर उसके बाद अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे संभाला? कौन से नंबर पे आप भाई हैं? बड़े हैं, छोटे हैं? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं। सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई होगी। हमारा एक्चुअली जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मेरे मामू थे, फिर हमारे जो चचा थे, उन सब ने फैमिली के हिसाब से तो उस तरह नहीं आप कहेंगे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच उसमें नहीं थी। और पूरी फैमिली जो हमारी है हम बड़े क्लोज हैं एक दूसरे के।
सो काफ़ी मेरे जो चचा थे या मामू थे वो भी वालिद की तरह ही थे, लेकिन बहरहाल वो उनका जो एक खला है वो तो हमेशा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमेशा है। और अम्मा से जो है वो बड़ी मार पड़ती थी। हाँ, बहुत किन कुट बातों पे पड़ी, पड़ती थी? बहुत कुट पड़ी है उनसे। बेशुमार चीज़ों के ऊपर, बड़ी जो है शरारतों के ऊपर, और स्कूल ना जाने के ऊपर। Were you a naughty child? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अम्मा से तो खूब डांटे सबको ही पड़ती हैं। वैसे आजकल किससे डांटे पड़ती हैं? आजकल तो खैर उस तरह नहीं है, आजकल तो हम ही डांट रहे होते हैं। कोई कोई है जो फवाद चौधरी को भी डांट सके? नहीं, पड़ जाती है, कभी कभी डांट पड़ जाती है। जब बेटा सियासतदान बन जाता है तो फिर क्या होता है घर में? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे तो फ्रैंकली सारी फैमिली सियासत में। इट्स अबाउट 100 ईयर्स। 1926 में पहला इलेक्शन जो मेरे दादा थे उन्होंने कंटेस्ट किया था, और फिर वो वाइस चेयरमैन बने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जेलम के। सो हमारी फैमिली इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल फैमिलीज इन पंजाब। अगर आपकी लाइफ को देखा जाए तो बहुत फास्ट पेस लाइफ भी गुजरी है, और सालों में चेंजेस आए हैं, महीनों में चेंजेस आए हैं। सो यू नो ऑल दीज चेंजेस, इंसान के लिए चेंज एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर व्हाट इज़ चेंज फॉर यू? तब्दीली नहीं कहूँगी, इसलिए चेंज कहा है मैंने। हाँ, चेंजेस जो हैं वो, लेकिन वैसे बात यह है कि आई एम आसानी से वेरी accept कर अडॉप्टेबल लेते टू, हैं वेरी आई एम वेरी अडॉप्टेबल टू चेंज। और फॉर एग्जांपल मैं तो जाता हूँ, मुझे बहुत ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ये कोविड के चक्कर में तो इतना रह गए, और जब से फिर मिनिस्ट्री के चक्कर में भी थोड़ा कम हो गया। अदरवाइज़ ये है कि ये मुझे जो था ट्रैवल में, जहाँ भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि लोकल फूड खाऊँ और लोकल लोगों के साथ एक्सप्लोर करने का ये वो। सो आई थिंक आई एम क्वाइट अडॉप्टेबल। फिर ज़िंदगी में कई दफ़ा बड़ी मुश्किल आपको मरहले भी आते हैं, जैसे आपने बात की, आप मेरे जो वालिद साहब की डेथ थी और लाइफ बिल्कुल बदल गई, उसमें मुश्किल मरहले भी आते हैं, लेकिन आप अडॉप्ट करते हैं, और वही लोग ऑब्वियसली कामयाब होते हैं जो अडॉप्ट कर सकते हैं। मगर आपने काफ़ी कुछ अचीव भी किया। कोई ऐसी अचीवमेंट या फिर कोई ऐसा वक्त जहाँ पे अब्बा की बहुत ही ज़्यादा याद आई कि अब्बा को आज तो होना चाहिए था, आज वो प्राउड फील करते? वो तो रोज़ ही आती है। हाँ, वो तो लेकिन जाहिर है जब आपकी कामयाबियाँ होती हैं। उस दिन मैंने सोचा कि अब्बा हाँ, जब मैं इलेक्शन जीता, तो उस वक्त मैंने बहुत मिस किया। लवली। खुद इंसान कैसे हैं? क्या आसानी से रो जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक टैबू है ना कि मर्द नहीं रोते, और दैट बस कोशिश तो करते हैं पब्लिकली तो जो है वो बंदा ना करे, बट इमोशंस तो होते हैं, जिसमें इमोशंस ना हो वो क्या बंदा होगा। एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने दिल की बात आसानी से? मुझे एक्सप्रेशन, आपको पता है, मैं आता है मुझे एक्सप्रेस करना, तो कर लेता हूँ कभी। गुस्सा, गुस्से के बारे में, क्योंकि आपका हमने अक्सर जो है वो थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर भी देखा है, तो ये क्या है? ये क्या बचपन से ही इम्पल्सिव एटीट्यूड है, या फिर ये वक्त के साथ रह रहे कि आपको लगा कि ये ज़रूरत वक्त हो गया है कि इस तरह का एटीट्यूड अब होना चाहिए? ये तो आई वुड से गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान में एक इंटीग्रेटेड है, हमारे प्रोग्राम हुई हुई हैं इंसान के अंदर। तो ये कहना कि किसी बंदे को कोई गुस्सा नहीं आता, आसानी ये से तो आ जाता गलत है है। गुस्सा? मुझे नहीं, इतना आसानी से नहीं आता। कोई बंदा बिल्कुल ही जो है वो दीवार से लगा दे तो तभी आता है। जब दीवार से लगा दे तो फिर बदला एक चीज़ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मुझे जो गुस्सा आता है, और मुझे नहीं आना चाहिए, वो आता है कि अगर मेरा ड्राइवर रास्ता भूल जाए, क्योंकि आमतौर के ऊपर जल्दी होती है, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको वैसे रास्ते याद रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कोई भी, मुझे अपने घर के रास्ते भी भूल जाते हैं। पाकिस्तान घूमे हुए? आपको ट्रैवलिंग का शौक है? कितने, अगर मैं पूछूं कितना % पाकिस्तान घूमे हुए काम के सिलसिले में? नहीं, पाकिस्तान में मैं नॉर्दर्न पाकिस्तान मैंने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया। उसके अलावा ज़ाहिर है कि जाने का मौका जो है वो मिलता है। सिंध में कई जगहों के ऊपर जो है काम के हवाले से जो है वो गया हूँ। बाहर ज़्यादा घूमा हूँ एक्चुअली पाकिस्तान का। पाकिस्तान का पसंदीदा शहर कौन सा है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्यों? एक्चुअली इस्लामाबाद में बहुत इट्स अ वेरी लिवेबल सिटी। इसमें बहुत ट्रैफिक नहीं है, फासले एक दूसरे के करीब हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। लाहौर में हालांकि मेरी सारी उम्र गुजरी है, और लाहौर भी मुझे बहुत पसंद है। खानों में मतलब लाहौर, कराची का, इस्लामाबाद से कोई मुकाबला नहीं। वो बहुत आगे हैं।
लेकिन एक जो वहाँ पे लेकिन लाहौर प्रॉब्लम, की बिरयानी में आलू नहीं होता। हाँ नहीं, हम तो पुलाव वाले लोग हैं ना। अच्छा, आप पुलाव वाले लोग हैं, okay। बिरयानी के वाले लोग नहीं हैं हम पुलाव पार्टी हैं। तो उसलिए ये जो है ना, एक इसमें इस्लामाबाद में जो खूबसूरती है वो पाकिस्तानी शहरों से काफ़ी आगे है। खाना कभी पकाया आपने? पकाने का शौक है? खाने का तो हमें पता है कि है। हाँ, खाने का तो बहुत है, पकाने का पका नहीं सका, वैसे मुझे पकाने का शौक है। कभी पकाया? मुल्क से बाहर रहे कुछ पकाया? अब कोई ज़्यादा नहीं, बस यही अंडा वगैरह टाइप चीज़ें। कभी पैसों की तंगी देखी? हो जाती है, पहले हो जाती है, कभी कभी स्टूडेंट लाइफ के बाद हो जाती है, बट फ्रेंकली होता ही है कि अगर आप अपनी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा रखें ना तो आप हमेशा तंग ही रहेंगे। कंट्रोल कर पाते हैं अपनी ख्वाहिशात? कोशिश यही होती है कि बहुत ना करें, वो ज़िंदगी की मुझे आप जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैं हमेशा ये समझता हूँ, देखें गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। मैंने तो हमने प्राइवेट जहाज़ों में सफ़र किया है, प्राइवेट यॉट्स में जो है वो की हैं, बादशाहों के साथ मौका मिलता है मुलाकातें करने का, दुनिया के अमीर तरीन लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है। और जो एक आई मस्ट से कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, क्योंकि मैं जो था पहले मेरी बहुत ये जो बिलावल साहब के साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा करीबी कुर्बत थी, मेरी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ बहुत करीबी थी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के साथ भी मेरी बहुत करीबी थी। ये तो 3 अलग-अलग टॉपिक्स हो गए बात करने के लिए, बट चले एक बात कर देती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी बिलावल से कुछ खास दोस्ती है, क्या आप उनके बारे में कुछ कहते ही नहीं हो कभी? देखें, मेरे जो 3-4 लोग जिनके साथ मैंने काम किया है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, फ्रेंकली उनके साथ मेरे ताल्लुकात अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। कभी जो है मेरा उनसे कुछ इस तरह नहीं हुआ, मेरे उनसे बहुत करीबी और एहतराम का ताल्लुक़ है। और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, देखें इमरान खान का भी है उनका, जब मैं मुशर्रफ साहब के साथ था और बिलावल साहब के पास गया तो मैंने बिलावल साहब से कहा कि देखिए मेरा मुशर्रफ साहब से बहुत करीबी ताल्लुक़ है, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं उनके ख़िलाफ़ अग्रेसिव उस तरह की जो है क्या ऐसा होता है? समझते हैं लोग? अभी तक मुझे तो फ्रैंकली ये इमरान खान भी बड़े मैग्नेनिमस हैं इस मामले में। तो अभी अगर बात करें तो इमरान खान साहब से आपका कैसा रिलेशनशिप है? बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है उनसे। तो पिछले देखिए 2016 में मैं पीटीआई में आया था, इससे पहले 2011 में थे, लेकिन एक्चुअली 2016 में। उसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तो दिन रात हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मौका मिलता था, क्योंकि वो भी वहाँ जो थे वो पूरी पॉलिटिक्स ही हो रही थी 24 आवर्स। सो सारी उस वक्त जो पनामा अपने पीक के ऊपर जा रहा था, फिर दरमियान में तो दिन रात मैंने जो है वो खान साहब के साथ गुजारे हैं। डांट पड़ती है उनसे आपको? मेरा वैसे वो काफ़ी लिहाज कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ आपके स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनके बाद जो है आपको खूब डांट पड़ी होगी। नहीं, मेरा वैसे वो काफ़ी मुझे टॉलरेट करते हैं आई मस्ट से, और उनको पता है ही ऐसा। क्यों आपको बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों मिलता है इतना? मेरा ख्याल है उन्होंने भी ज़हन में बना लिया कि है ही ऐसा, लेकिन जाहिर है अगर वो डांटेंगे भी तो उसका क्या है, लाइक एन एल्डर ब्रदर। कभी नाराज़गी हुई उनसे? नाराज़ हो जाते हैं, बिल्कुल नाराज़। कैसे मानते हैं फिर? मनाना कैसे होता है उनको? कोई तरीका है ख़ास? वो तो फिर सीक्रेट है ना। वो सीक्रेट है, मान जाते हैं आसानी से या खूब जतन करने? नहीं, जतन ही करने पड़ते हैं। और खुद मनाते हैं कभी? जी, खुद मनाते हैं कभी? नहीं, खुद वो इतना जो है वो मतलब मुझे कोई ऐसा मौका नहीं आया, मैं उनसे क्यों नाराज़ होऊंगा। तो अच्छा, ईद के मौके पर किस तरह से आपका दिन गुजरता है? क्योंकि ऑफ होती है आपकी ऑफिस को लेकर और सारा कुछ, तो क्या डे रूटीन क्या होती है? ईद हमारी ट्रेडिशनली जो है ना बहुत बिजी होती है। उसकी वजह यह है कि जेलम में एक हल्के से मैं एमएनए हूँ, दूसरे हल्के से जो मेरे भाई हैं वो एमएनए हैं, और हमारा जो गांव है लद्दड़ वो जो दूसरे जो हल्का है उसके अंदर है। सो होता ही है कि हमारे यहाँ पास पूरे जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर से लोग हमें जो है वो ईद मिलने आते हैं, तो उस लिए जो ईद है वो बहुत बिजी होती है। अब ये कोरोना की वजह से अगर से बड़ी कोशिश की और लोगों को भी कहा कि कम अज़ कम जो है वो आएँ, बट स्टिल जो है वो आप देखिए तकरीबन 10-12 लाख की आबादी होती है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनमें से लेट से अगर चंद हज़ार ही आ जाएं तो वो फिर बड़ा एक इवेंट हो जाता है।